दोस्तों वंदे मातरम। आज आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं आप लोगों को गुजरात में जो अभी इलेक्शंस होने वाले हैं उसके ऊपर आज विश्लेषण देने वाला हूं। अभी नेक्स्ट मंथ में इलेक्शन भी होंगे और नतीजे भी आएंगे। हिमाचल प्रदेश का ऑलरेडी हम एनालिसिस कर चुके हैं, वो एनालिसिस आप लोगों को मेरे पुराने वीडियो में मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट 1 वीक पहले ही हिमाचल प्रदेश का एनालिसिस किया है। तो गुजरात के ऊपर अभी हम विश्लेषण करने के लिए हमारे पास कुछ कुंडलियां हैं आम आदमी पार्टी की, एंड इसके साथ साथ कांग्रेस की आप देख ही चुके हैं, बीजेपी की कुंडली। इसके साथ साथ हमारे पास कुंडली है भूपेंद्र भाई पटेल, जो कि गुजरात के भावी मुख्यमंत्री हैं, करंट अभी मुख्यमंत्री हैं। और आपका ये भी क्वेश्चन होगा कि कांग्रेस के किसी लीडर की या आम आदमी पार्टी के लीडर की कुंडली क्यों नहीं है, क्योंकि अभी तक इन पार्टियों ने अपना लीडर डिक्लेयर ही नहीं किया है। जिस तरह से सेंटर में अगर हम इलेक्शन की भी बात करें तो 2 बार प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए किसी भी पार्टी ने कोई भी कैंडिडेट लीडरशिप डिक्लेयर ही नहीं की। तो हमारे पास अभी एक ही कुंडली है। तो आज हम ये देखेंगे कि क्या ये भूपेंद्र भाई पटेल जी का जो चंद्रमा इतना स्ट्रांग है, क्या ये जो पक्ष बल स्ट्रांग है चंद्रमा का, क्या इन्हें फिर से मुख्यमंत्री की पदवी दे पाएगा, या जो बीजेपी की जो सत्ता चल रही है, 27 या 26 वर्ष हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और काफ़ी लंबा अंतराल है। आई थिंक भारत में ये रिकॉर्ड टूटने वाला है किसी राज्य का जिसमें 26-27 वर्षों से एक ही सरकार चलती आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन अगर आप पुराने इलेक्शंस का रिकॉर्ड देखें तो जो मेरे पास डाटा जो मैंने विकिपीडिया से लिया है, 2012 में आउट ऑफ 182 सीट्स बीजेपी की उस समय सीट्स थी 115। फिर टूट के ये 2017 में 99 रह गई, 16 सीटों का नुकसान हुआ। तो अगर अभी 16 सीट्स का नुकसान हुआ तो सोचिए अब ये कहाँ जाएगा, तो 283 में चला जाएगा, और जीतने के लिए 92 सीट्स चाहिए। तो टफ है इस बार बीजेपी के लिए, बिकॉज़ 27-26 वर्ष हो चुके हैं। जनता भी एक अपना रुख बनाती है, चेंज भी करती है, बदलाव भी लाती है, ताकि कुछ बदलाव लाया जाए तो कुछ नई चीज़ें भी सामने आएँ। तो अब देखते हैं कि क्या बीजेपी को सफलता मिलेगी, क्योंकि बीजेपी की जो अभी कुंडली में करंट, अगर हम एक बात देखें, देखिए कुंडली इस समय चंद्र शनि एवं जब इलेक्शन का समय होगा तो बुध का अंतर होगा, और बुध जो है वो पश्चिम दिशा की राशि में बैठे हुए हैं। तो गुजरात स्टेट जो आती है वो भी पश्चिम दिशा में आती है। तो ये पश्चिम दिशा में के लिए ये एक सही इंडिकेशन नहीं है। आप देख रहे होंगे कि बीजेपी का प्रभुत्व पश्चिम दिशा में नाम मात्र का है। अगर महाराष्ट्र में पीछे सरकार भी बनी है तो मुख्यमंत्री बीजेपी का नहीं बना है। जिस तरह के भी कूटनीतिक समीकरण बने होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री किसी और पार्टी का ही है अभी भी। और अभी भी वो बात अलग है कि महाराष्ट्र में अब शिवसेना कौन सी असली है कौन सी नकली है, वो भी एक बहुत बड़ा संशय बना हुआ है। और उसके ऊपर भी मैंने वीडियो दिए हैं कि किसकी विजय होगी, फाइनली शिवसेना किसके पास आएगी, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू से एनालिसिस करते हैं, और लास्ट में मैं या बीच में कहीं ये भी दूंगा आप लोगों को कि किस पार्टी को कितनी सीटें आएंगी। मतलब ये मेरे एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस होंगे। तो आम आदमी पार्टी की कुंडली में विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले शुक्र में गुरु, और गुरु में जो अभी प्रत्यंतर चला हुआ है इलेक्शंस के टाइम पे, वो चला हुआ है राहु का। अभी आप देखिए इस कुंडली में जो ज्योतिष के स्टूडेंट भी हैं, गुरु शुक्र का जब भी अंतर आता है आपस में, महादशा और अंतरदशा होती है, तो ये बहुत ही अनप्रडिक्टेबल सी हो जाती है। पता ही नहीं चलता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो बड़ा कन्फ्यूज़न और ये परेशानियां भी लेके आती है। उद्धव ठाकरे जो भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, उनकी कुंडली में भी इसी शुक्र गुरु का ही कॉम्बिनेशन आया था, और मैंने प्रेडिक्ट भी किया था कि इस पीरियड में सत्ता चली जाएगी, और चली भी गई। तो ये शुक्र में गुरु का अंतर षडाष्टक भी बना हुआ है। देखिए शुक्र से गुरु छठे में और गुरु से शुक्र अष्टम में, ये आपस में षडाष्टक का योग बना है। फिर भी
पंजाब में सफलता मिली आम आदमी पार्टी को। क्यों मिली? शुक्र योग कारक है, काफ़ी लंबे समय के लिए हैं। और गुरु को देखिए, यहाँ पर एक फॉर्मूला भी अप्लाई होता है कि अगर कोई ग्रह अपनी राशियों से बुरे स्थान में चला जाए, मार्क स्थानों में चला जाए, तो वो शुभ फल भी प्रदान करता है। तो गुरु यहाँ पर देखिए, एक राशि है मीन राशि, मीन राशि से तीसरे घर में और धनु राशि से छठे घर में, तीसरे और छठे में, तो ये एक राजयोग माना जाएगा। और गुरु को अगर आप बाकी वर्गों में देखें तो गुरु नवांश कुंडली में 11th हाउस में शुभ अगर वर्ग में चले गए हैं, और दशांश कुंडली में गुरु चले गए हैं राहु के साथ तीसरे घर में, पराक्रम स्थान में राहु के साथ गुरु यहाँ पर ऊंच के बैठे हुए हैं। तो ये गुरु सफलता देके गए हैं आम आदमी पार्टी को। और यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी को सफलता, लेकिन किस तरह की, ये भी देखना होगा। देखिए, ये थोड़ा सा परेशानियाँ भी लेके आते हैं, टफ पीरियड होते हैं। लेकिन ये जो राहु का जो अंतर आने वाला है, राहु और सूर्य मेलफिक प्लैनेट्स का 11th हाउस में चले जाना, ये बात अलग है कि आम आदमी पार्टी के कुछ जो एमएलएस हैं कुछ राज्यों के, उनकी सेहत के लिए ये परेशानी का समय होगा। लेकिन ये जो राहु है 11th हाउस में काफ़ी स्ट्रांग है, तो ये सफलता की तरफ इशारा करता है। और कितनी सफलता मिलेगी हम फिर वापस आएंगे इस कुंडली में। अब चलते हैं कांग्रेस पार्टी की कुंडली में। और कांग्रेस का इस समय काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। पीछे इलेक्शन भी हुए थे प्रेसिडेंट के, तो मल्लिकार्जुन जी जीत गए हैं। और अगर उनके विरोधी कहीं जीत जाते तो डेफिनेटली ये कहूँगा मैं कि कांग्रेस को और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती थी। क्योंकि एक ऐसा नेता जो कम्युनिकेशन पर जिसकी बहुत अच्छी पकड़ हो, स्ट्रांग हो, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं रुख मुड़ जाता है पार्टी का। लेकिन वो अनफॉर्चुनेट कहेंगे कांग्रेस पार्टी के लिए कि एक अच्छी लीडरशिप मिसिंग है, चाहे वो पार्टी प्रेसिडेंट की बात हो या सेंट्रल लीडरशिप की या राज्यों में लीडरशिप। अच्छे अच्छे नेता भी बहुत सारे हैं कांग्रेस में, बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं, लेकिन जब उन्हें अच्छे पद नहीं मिलेंगे, उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं पार्टी टूटती चली जाएगी। और जो अच्छे लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं टूट के बीजेपी में भी जाना शुरू हो चुके हैं। देखिए, गुरु में राहु का अंतर, और राहु का ही प्रत्यंतर चला हुआ है 18 Feb 2023 तक। गुरु यहाँ पर केंद्र आधिपत्य दोष लगा हुआ है गुरु को, और गुरु इस समय ट्रांजिट में भी फर्स्ट हाउस में चल रहे हैं। तो ये थोड़ी सी सिचुएशन सही नहीं है। और राहु सप्तम में चंद्रमा के साथ, और राहु का ही सब पीरियड शत्रु स्थान में, अपोजिशन स्थान में। मैंने पहले भी बताया था जब ये हिमाचल प्रदेश के हम एनालिसिस कर रहे थे कि ये सही पीरियड नहीं दिखाई देता है कांग्रेस के लिए। लेकिन डेफिनेटली कांग्रेस ने लास्ट इलेक्शन में बहुत अच्छा किया है। लास्ट इलेक्शन में कांग्रेस ने 16 सीट्स ज़्यादा ली हैं बीजेपी से, जो 2017 के इलेक्शन हुए थे। अब देखते हैं कि टोटल सीट कितनी रहेंगी और क्या कांग्रेस आ पाएगी सत्ता में 26 वर्षों के बाद। बीजेपी की कुंडली, चंद्रमा में शनि का अंतर, और शनि में जो अभी प्रत्यंतर चला हुआ है इस कुंडली में वो बुध का है। जो मैंने कहा कि बुध जो है वो पश्चिम दिशा की राशि है, तो पश्चिम में नुकसान तो करती ही है, लेकिन कितना करेगी वो भी तो इम्पैक्ट देखना होगा हमें कि क्या ये सरकार बनने ही नहीं देगी फिर से। 27 वर्ष का जो अभी एक रिकॉर्ड बन चुका है, और अगर ये फिर से बन गई तो डेफिनेटली ये 3 डिकेड हो जाएंगे, और इस तरह से वो फिर हाफ सेंचुरी की तैयारी की तरफ मूव करना शुरू कर देगी बीजेपी। तो बुध यहाँ पर कुंभ राशि जो पश्चिम की भी है, तो यहाँ पर बुध का जो अंतर है यह बात अलग है कि बुध लग्नेश हैं, और बुध का यहाँ पर नवमेश शनि के साथ वेद बना हुआ है, आपस में युति बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी स्थिति को भी दर्शाता है। और नवमेश और दशमेश का भी कनेक्शन तीसरे घर में पराक्रम स्थान में बना हुआ है, तो एक बेटर स्थिति भी है। लेकिन बुध यहाँ पर कहीं ना कहीं वोट बैंक कम करेंगे। अब इस कुंडली पर आते हैं, भूपेंद्र भाई पटेल जी की कुंडली, धनु लग्न की कुंडली। देखिए राजयोग कैसे बनते हैं।
एक तो ये एमएलए बने और उसके बाद डायरेक्ट चीफ मिनिस्टरशिप, और अचानक ही इनको सत्ता मिली लास्ट ईयर 2021 में। और राहु में अभी चल रहा है इनका अंतर शुक्र का, और शुक्र में जो सब पीरियड चला हुआ है, जो इलेक्शन के समय आएगा वो चंद्रमा का पीरियड आएगा 24 दिसंबर 2020 से पहले पहले। अब आप देखिए इस कुंडली में ज्योतिष के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन भी बनता है यहाँ पर कि क्या ये बने कैसे चीफ मिनिस्टर, आखिर ये राजयोग बना कैसे, क्योंकि राहु की महादशा थी, राहु तो अष्टम में था। देखिए राहु बेशक अष्टम में है, लेकिन राहु अष्टम घर में हिडन एसेट्स भी देके चला जाता है कई बार। और राहु शनि की राशि में बैठे हुए हैं, सॉरी, राहु चंद्रमा की राशि में और शनि के नक्षत्र, आप पुष्य नक्षत्र में बैठे हुए हैं राहु। राहु ये देखिए कि कौन सी राशि में है, एक तो शनि के नक्षत्र में है, शनि यहाँ पर केतु के साथ भेद बना हुआ, केतु के साथ युति, एक बेटर पोजीशन में, और शनि दशांश कुंडली में लगन में, लग्नेश भी यहाँ पर कुंभ लगन और लग्नेश शनि केतु के साथ बेटर स्थिति, तो शनि स्ट्रेंथन पावर मिली है शनि को। फिर क्वेश्चन आता है राहु के बारे में ही। राहु के जो राशिश हैं चंद्रमा, तो चंद्रमा की स्ट्रेंथ हम देखेंगे। देखिए चंद्रमा को यहाँ पे पक्ष बल चंद्रमा का बहुत स्ट्रांग है, चंद्रमा लगन में है, और चंद्रमा के ऊपर दशमेश जो सत्ता दिलाते हैं बुध की भी दृष्टि बनी हुई है, और नवमेश सूर्य की भी दृष्टि है, और नवमेश और दशमेश का कनेक्शन तो बना ही हुआ है, ये तो डेफिनेटली ये राजयोग बना है सप्तम घर में। तो इन दोनों ग्रहों की चंद्रमा के ऊपर दृष्टि एक बेहतरीन राजयोग। इसके बावजूद गुरु की यहाँ पर 5वीं दृष्टि 7वें घर पे, माफ़ कीजिएगा लैपटॉप का चार्जर ऑन करना पड़ा, जो कि बंद होने जा रहा था लैपटॉप अभी। गुरु की 5वीं दृष्टि सूर्य और बुध के ऊपर, गुरु यहाँ पर कुंभ राशि में है, और गुरु रेट्रोग्रेड हैं, पावरफुल हो चुके हैं, राहु के नक्षत्र में है। गुरु जब भी राहु के नक्षत्र में चले जाते हैं तो गुरु को पावर एक्स्ट्रा मिल जाती है। तो गुरु की 5वीं दृष्टि से यहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली है। और इसके बाद गुरु की शुक्र के ऊपर भी दृष्टि है, और गुरु की 9वें भाव पे भी दृष्टि है। तो दोस्तों ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक चार्ट बन जाता है, जो कि राहु में शुक्र का अंतर, शुक्र 9वें स्थान में बैठे हैं, भाग्य स्थान में बैठे हैं, भाग्य स्थान में 26 पॉइंट्स बनते हैं, और शुक्र 11th लॉर्ड भी हैं। 11th लॉर्ड का भाग्य स्थान में स्वयं आ जाना सक्सेस की तरफ भी इशारा करता है, क्योंकि 34 पॉइंट बनते हैं सर्वाष्टक कुंडली में, पॉपुलैरिटी का हाउस भी है ये, और चौथा घर जनता का है, जनता स्थान में 33 पॉइंट्स का होना, तो ये सक्सेस की तरफ इशारा करता है। और जो अभी पीरियड चला हुआ है, आप देखिए चंद्रमा का ही सब पीरियड 24 सितंबर 2022 से 24 दिसंबर 2022 के मध्य चंद्रमा अष्टमेश है, लगन में है। लगन से भी राजा के बारे में विचार किया जाता है, तो लगन यहाँ पर बहुत स्ट्रांग हो गया है। अब वापिस आते हैं आम आदमी कुंडली, आम आदमी पार्टी की कुंडली पर फिर से। तो दोस्तों ये मैं ज़रूर कहूँगा कि पार्टी की कुंडली स्ट्रांग है, और आम आदमी पार्टी ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिए हैं हर एक स्टेट में। और जो अभी पीरियड सब पीरियड चल रहे हैं, राहु सूर्य साथ में है 11th हाउस में, डेफिनेटली ये वोट बैंक को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, क्योंकि 22 पॉइंट हैं सर्वाष्टक में, तो थोड़ा सा यहाँ पे कमजोरी है, लेकिन वोट बैंक बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर मैं सीट्स भी बताऊँ आम आदमी पार्टी की, तो दोस्तों मुझे 9 के आसपास सीट्स आती हुई दिखाई दे रही हैं, 9 सीट्स फॉर आम आदमी पार्टी, ये मेरे ज्योतिषीय विश्लेषण है। और अगर वोट बैंक बढ़ेगा, जो कि हिमाचल प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ने वाली है, गुजरात में भी, तो एक नेक्स्ट नेशनल पार्टी उभर कर आएगी। और आप लोगों को मेरी पुरानी प्रेडिक्शन याद होगी, मैंने कहा भी था कि आम आदमी पार्टी 2024 के इलेक्शन में
सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं, क्योंकि शुक्र वर्गोत्तम है इस कुंडली में। और शुक्र जो स्ट्रेंथ बनी हुई है, देखिए वैसे इस कुंडली का मैंने डिटेल में एनालिसिस किया है, स्पेशली उसी वीडियो में आम आदमी पार्टी के, लेकिन फिर भी आप देखिए शुक्र बुध एवं शनि, लग्नेश नवमेश और दसमेश का कनेक्शन 10th हाउस में, तो ये बहुत लंबा राजयोग है जब तक शुक्र की महादशा रहेगी। तो दोस्तों 9 सीट्स मैं बता चुका हूँ आम आदमी पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी का जो समय है ये सही इशारा नहीं कर रहा है इस समय। तो कांग्रेस पार्टी के लिए जो सीट निकल कर आ रही हैं मेरे पास कैलकुलेशन में, अराउंड 70 सीट्स, प्लस माइनस आप खुद ही करते रहिएगा, वरना बहुत सारे एलिगेशन लगेंगे कि हमारी सीट्स मैच नहीं की। देखिए ज्योतिष है, आप एग्ज़िट पोल भी देखते होंगे, उसमें भी कुछ मैच नहीं होता है, और ज्योतिषीय विश्लेषण है, अब देखिए कितना मैच करता है, लेकिन कोशिश रहती है हमारी भी कि डाटा को एक्यूरेसी में लाया जाए। अब आते हैं हम लोग बीजेपी की कुंडली में। जैसे मैंने कहा कि पश्चिम दिशा में नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है, तो सीट्स जितनी पहले थी 99 उतनी मुझे नहीं नज़र आ रही हैं। एंड ये नज़र आ रहा है कि बेशक मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का डिक्लेरेशन किया है, बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाएं भी अभी लागू हुई हैं गुजरात में, बहुत बड़ा एक बजट का हिस्सा गुजरात में दे दिया गया है, लेकिन फिर भी मुझे 93 के आसपास सीट्स नज़र आ रही हैं। 92 चाहिए गुजरात में एक पार्टी को सरकार बनाने के लिए, एक सीट कहीं ज़्यादा, या शायद कहीं ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि कोई अन्य की सपोर्ट ना लेनी पड़े। और अब आती है बात भूपेंद्र भाई पटेल जी की कि क्या ये चीफ मिनिस्टर बन पाएंगे। तो देखिए ये जो मैंने बीजेपी की बात की थी, ये बुध की, तो बुध यहाँ पर पश्चिम में सीट्स कम करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भूपेंद्र भाई पटेल जी जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के, ये इंडिकेशन है कि ये सत्ता में दोबारा आएंगे, क्योंकि चंद्रमा अष्टमेश है, 8वां घर, हिडन एसेट, और चंद्रमा लगन में, और चंद्रमा को बहुत ज़्यादा पक्ष बल मिला हुआ है, तो चंद्रमा इनको दोबारा पदवी देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों 4 कुंडलियाँ थी मेरे पास, इनके ऊपर एनालिसिस हुए हैं, उस हिसाब से यहाँ पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। अन्य के खाते में 10 सीट्स, कांग्रेस अराउंड 70, बीजेपी अराउंड 93, आम आदमी पार्टी अराउंड 9 सीट्स। तो ये मेरे एनालिसिस हैं, और आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और भी आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग दोस्तों पूछ सकते हैं। आप मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, जय हिंद।